जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विथ यू में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग करने वाले परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व। दोस्तों पिछली क्लास में मैंने भी जो परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनको सॉल्व किया हूँ अच्छे सोल्यूशन के साथ। तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख ले। तो आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ मैथ्स का, ये हॉस्टल वार्डन और सीजी पुलिस के लिए है। ख़ास तौर पर हॉस्टल वार्डन के लिए है, क्योंकि अब हॉस्टल वार्डन का जो आपको पता है टाइम टेबल आ ही गया है कि कब एग्ज़ाम होने वाला है वो। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट कीजिए और आप लोग अच्छे से फोकस दो सब्जेक्ट पे दीजिएगा। पहला अपना मैथ्स, ठीक है, और दूसरा कंप्यूटर, और एक तीसरा अपना सीजी के पर भी दीजिए। ठीक है, 3 सब्जेक्ट पर आपको अच्छी से फोकस देना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। यहाँ पर पहला दिया है 20 10 का कितना प्रतिशत है। तो इसका बनाने का अपने पास 2 मेथड है। पहला मेथड M1 लिखते हैं, यहाँ पर M2 लिखते हैं। ठीक है, M1 अपना मान लीजिए बेसिक मेथड है। 20 10 का मान लीजिए 10 का 20 100% है, बराबर 100% मतलब परसेंट का मान 100 लिखेंगे यहाँ पर, बराबर 20। 10 दहम 100, यहाँ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा आंसर 200। इसका आंसर आ जाएगा 200%। अब दूसरा आपको मैं बता रहा हूँ, आपको अपना तर्क लगाना है। कोई भी जो नंबर होता है वो स्वयं का 100% होता है। तो यहाँ पर पूछा है 20 10 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर 10 तो 100% है, और 20 जो है वो 10 का 2 गुना है। ठीक है, 2 गुना है, 2x है, तो जो उसका परसेंटेज है वो भी 2x होगा। तो 10 स्वयं का कितना परसेंट है, 100%। तो 100 का 2 गुना कितना हो जाता है, 200। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 200। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की ओर। प्रश्न संख्या दूसरा दिया है 500 का 50% का 50% का 20% क्या होगा। ठीक है, बनाते हैं इसको भी। 500 का 50%, यहाँ पर 50/100 लिख देंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालने के 100 लिखना ही बनता है नीचे में, का फिर से 50%। ठीक है, का 20%, का 20%। इसको कटाएंगे 1/2 हो जाएगा, इसको कटाएंगे 1/2 हो जाएगा, इसका 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 2 2 4 और 4 5 6 20। तो 500 को अपने को 20 से भाग देना है, 0 0 कट जाएगा। उसके बाद 2 2 4 और इसका आ जाएगा 25, 25 2 50 होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25। तो 500 का जो 50% का 50% का 20% है 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन लोग प्रश्न संख्या तीसरे की ओर। प्रश्न संख्या तीसरा दिया है 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है, तो दूसरी पहला का कितना प्रतिशत है। बनाते हैं इसको भी। मान लीजिए यहाँ पर ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर है। ठीक है, अब यहाँ से बोले हैं 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से। यहाँ पर तीसरा संख्या अपना C है। ठीक है, तो तीसरा संख्या को हम मान लेते हैं 100। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरी संख्या क्रमशः, मान लीजिए पहला संख्या 100 से 30% अधिक है, मतलब 130 हो गया। 100 का 30% 30 ही होता है। उसके बाद जो दूसरा संख्या है, पहला संख्या 30% है और दूसरा संख्या 40%, तो 100 का 40% 40, तो ये 140 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपन लोग देखते हैं तो दूसरी पहली का कितना प्रतिशत है। जो दूसरा है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम उल्टा बना लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए, हम लोग देखें जो यहाँ पर दूसरी पहली का कितना प्रतिशत, ये क्वेश्चन होगा पहला दूसरा का कितना प्रतिशत है, पहला दूसरा का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर जो पहला है वो 130 है, पहला है वो 130 है, और 130 140 का कितना प्रतिशत निकालते हैं अपन लोग, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर आ गया 1300/14। ठीक है, उसके बाद 14 से गुणा करेंगे हम, 14 नहीं होता है 126, 4 बच जाएगा, 14 दूने 28। यहाँ से हम देखते हैं 92 से सिर्फ एक ऑप्शन है, तो ऑप्शन इसका जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पूरा सॉल्व करने की, इसका दशमलव बाद सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन लोग प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो दोस्तों आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अगर वीडियो में कोई भी कमी आ रही है तो आप लोग कमेंट में बेझिझक बोले, मैं आपका छोटा भाई हूँ। ठीक है,
आप लोग बोले कि कमी आ रहा है वीडियो में, मैं उसको सुधार करूँगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन 4 दिया है, 1000 का 20% का 10% क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1000 का 20% का 10% क्या होगा। इसको कटाएंगे 1/5, इसको कटाएंगे 1/10, हो गया 10 पछे 50। अब 1000 को अपन लोग 50 से भाग देंगे, 0 0 कट गया, 5 दूने 10, 0 का 0 आ गया अपना आंसर 20, जो ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है। देखिए कितना शॉर्ट के साथ मैं आपको इसको सॉल्व करना बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, 5वां क्वेश्चन दिया है, एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 10% क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसको भी 2 मेथड से बनाते हैं अपन लोग। यहाँ पर मेथड पहला, यहाँ पर मेथड दूसरा, ठीक। देखते हैं यहाँ पर 1/5 81 है, ठीक है। मतलब ये 5 एक का मान है 5 भाग में, ठीक है। तो 1/5 81 है, तो 81 के साथ अपन लोग 5 का गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 405 आ गया। उसके बाद क्या बोला है, 405 का 10% निकालने के लिए, तो 405 का अपन लोग 10% निकालेंगे, तो यहाँ पर 1 दशमलव लग जाएगा और सही आंसर है ऑप्शन बी। ये तो एक ऑप्शन मतलब एक मेथड हो गया। और दूसरा मेथड क्या है जिससे आप टूडन टूडाएंगे, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पर देखिए 1/5 यदि 81 हो, कोई भी 1/5 का मतलब होता है वो 20% है, ठीक है। तो जो 81 है वो कितना है, 20% है, ठीक है। और पूछा क्या है, 10%, मतलब इसका आधा पूछा है, इसका 1/2 मतलब आधा पूछा है 10%, तो 81 का आधा हो जाएगा, तो 81 का आधा होता है 40.5, सीधा आ गया ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 दिया है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि वह 19,360 रुपये बचाता है तो मासिक आय क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गए हैं, ये ऐसे रहेगा, यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% खर्च करता है, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% खर्च करता है, यदि वह 19,360 रुपये बचाता है। तो देखिए कोई भी जो चीज़ होता है वो 100% होता है, खुद का आपको पता है। तो 12% खर्च करता है तो उसके पास कितना बचता है, 88%, ठीक है। तो जो ये 19,360 दिया है वो 88% का मान है, और अपन को क्या निकालना है, मासिक आय निकालना है, मतलब 100% निकालना है। यहाँ से घटाएंगे 4 दूने 8, 4 दूने 8, ये कट जाएगा 25 बार में, ठीक है। उसके बाद इसको हम घटाते हैं 2 से, 11 हो जाएगा। इसको 2 से घटाएंगे, 2 निया 18, 1 बचेगा, 2 छक्का 12, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16 और 0, ठीक है। उसके बाद इसको कटाते हैं सीधा 11 से, आ जाएगा अपना 11 एक कम 11, मतलब 11 अट्ठे 88, 8 बच जाएगा, 11 अट्ठे 88, फिर 0। अब इसको हमें जो यहाँ पर 25 बचा है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 25 शून्यम शून्य आ गया, 25 शून्यम शून्य आ गया। उसके बाद 25 अट्ठे 200, फिर शून्य हासिल है 20, फिर 25 अट्ठे 200, 220 हो जाएगा 22,000, जो ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 दिया है, राम अपनी आय का 20% खर्च करता है और 20% मकान मालिक को देता है, फिर भी उसके पास 6,000 रुपये बचते हैं, तो उसका मासिक आय दोगुना क्या होगा, मासिक आय का दोगुना क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपन लोग देखते हैं, राम अपनी आय का 20% खर्च करता है और 20% मकान किराए मालिक को देता है। तो मैंने बोला है कोई भी चीज़ 100% होता है तो 20-20 जोड़ेंगे तो अपन हो जाएगा 40, तो 100 से 40 घटाएंगे तो 60% उसके पास बच रहा है। तो जो 6,000 है वो कितने का मान हो गया, 60% का। और बोला क्या गया यहाँ पर, तो उसका मासिक आय का दोगुना क्या होगा, यहाँ पर दोगुना बोला गया है उसका मासिक आय का, ना कि उसका मासिक आय पूछा गया है। तो दोगुना बोला तो उसका 200%, ठीक है।
तो यहाँ पर देखें ये इससे कितने बार में कटेगा, 100 बार में। तो 200 से 100 का गुणा करेंगे, ठीक है, 0 0 तो हाँ ठीक। उसके बाद 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा अपना 2 और 4 0, 20,000 रुपये, जो ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछा रहता कि उसका मासिक आय है तो क्या निकालते, क्या कैसे निकालते हम, जो 6,000 दिया है वो 60% के बराबर है तो 100% का मान निकालेंगे। 6 से 100 बार गया, 4 0 लग जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 10,000 आ गया उसका मासिक आय, उसके बाद दोगुना बोला है, 10,000 का दोगुना करके 20,000, ऑप्शन बी, ठीक है। आप कैसे भी बनाओ आंसर आना चाहिए। यहाँ पर दिया है सुरेश 500 रुपये में 2 कुर्सी खरीदता है और 300 रुपये में प्रति के दर से दोनों कुर्सी बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। जो सुरेश है वो 500 रुपये में 2 कुर्सी खरीदता है, 500 रुपये में 2 कुर्सी खरीदा उसने, ठीक है। उसके बाद 300 में प्रति के दर से बेच दिया, तो एक कुर्सी को 300 में बेचा, तो 2 कुर्सी कितने में बेचा, 600 में, तो 600 में उसने बेच दिया, ठीक है। यहाँ पर उसने 500 में 2 कुर्सी खरीदा और उसको 600 में बेच दिया, तो उसको कितने प्रॉफिट हो गया, 500 में 100 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये 1/5 हो गया, 1/5 सीधा होता है अपने 20% का मान, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। एक व्यक्ति की मासिक आय 30,000 रुपये है और वह अपनी आय का 50% खर्च करता है। अगर उसकी आय 20% वृद्धि हुई परंतु खर्च उतना ही रहता है तो उसकी बचत वृद्धि बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्डली जाएगा और लंबा जाएगा। यहाँ पर देखते हैं अपन लोग, एक व्यक्ति की मासिक आय 30,000 रुपये है, वह अपनी आय का 50% खर्च करता है। 30,000 रुपये उसकी आय है, 50% खर्च करता है मतलब वो 15,000 खर्च करता है। यहाँ पर अपन लोग लिख देते हैं खर्च, ठीक है। उसके बाद वो कितना बचाता होगा, 15,000 खर्च करता है, 15,000 उसका सेविंग है, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद अगर उसकी आय 20% वृद्धि हुई तो अब यहाँ पर हम 30,000 का 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 6,000, ठीक है। तो ये 30,000 है वो बढ़कर कितना हो गया, 36,000 हो गया, ठीक है। लेकिन जो उसकी वृद्धि हुई है लेकिन खर्च उतना ही रहता है, जो खर्च उसका 15,000 था वो 15,000 ही रहता है, ठीक है। तो सही में कितना वृद्धि हुआ, तो 36,000 में अपन लोग 15,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 21,000 आएगा, ठीक है। तो पहला उसका सेविंग था 15,000, पूछा भी यही है, तो खर्च उसकी बचत में वृद्धि क्या हुआ, बचत में वृद्धि क्या हुआ, पहला उसका सेविंग 15,000 था, बाद में 21,000 हो गया, तो 15,000 में कितना इंक्रीज हुआ, 6,000 का इंक्रीज हुआ, ठीक है। इसको कटा देते हैं, 3 0 से 3 0, उसके बाद 600 यहाँ पर आ गया, 15 15 चौक 60 और 0 0 40%, ऑप्शन सी, ठीक है। आपको एकदम बेसिक से करते जाना है और धीरे धीरे करते जाना है, कोई भी मान आपको गलत नहीं रखना। यहाँ पर अपन लोग क्या किए, अपन लोग देखिए सबसे पहले यहाँ पर 30,000 है उसका आय, उसको लिए उसके 15,000 खर्च है तो 15,000 सेविंग करते हैं। उसके बाद उसकी आय में अपन लोग क्या बोले 20% वृद्धि हुई, तो 30,000 का 20% होता है 6,000, तो 30,000 से कितना हो गया, 36,000 हो गया। उसके बाद क्या किए, उसके बाद खर्च उसका उतना ही रहता है, तो 15,000 खर्च करता है, तो 15,000 खर्च है ही उसका, तो 36,000 में 15,000 घटाएंगे तो उसका टोटल सेविंग बच जाएगा, कितना पैसे बचाता है वो, तो उसका आ गया 21,000, ठीक है। 21,000 बचाने लगा, पहले वो 15,000 बचाता था, अब 21,000 बचाने लगा, ठीक है। तो पहले 15,000 बचाता था, 21,000 मतलब 6,000 ज़्यादा बचाने लगा, तो 15,000 में 6,000 ज़्यादा बचाने लगा तो उसका निकाल देता आ गया अपना 40%। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10। शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी, एक वर्ष पश्चात शहर ए की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो गया, जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ, ठीक है, कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, ठीक है। इसको बनाते हैं अपन लोग, पहले कितना था 75,000, ठीक है। उसके बाद 62,500 था, ठीक है, 62,500, इसको घटा देते हैं तो ये आ जाएगा अपना 75 में 12,500,
ठीक है। 12,500 कितने वृद्धि हुआ है? 6,000, मतलब 62,500 में 12,500 की वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से, 2 जीरो ख़त्म, 125 से 5 बार, 100 20 बार, 20%। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्लास को फिर से। यहाँ पर दिया है यदि किसी पोशाक की कीमत 800 रुपये से घटाकर 720 हो गया, यहाँ पर 80 रुपये घट गया, तो कितने प्रतिशत कमी हुई? 800 में 80 रुपये घटा है, 80 एकम 80, 80 दहम, ठीक है, यहाँ 100 गुणा कर देंगे, 10 दहम 100। ऑप्शन सी 10%, एकदम छोटा सा क्वेश्चन। सिया म्यूचुअल फंड में अपना लास्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग ऑप्शन में बताएंगे कैसे बने, मतलब वो क्या बोलते हैं, कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ये एकदम हार्डली क्वेश्चन है। सिया म्यूचुअल फंड में 1,53,000 का निवेश करती है, जो उसकी वार्षिक आय का 30% है। ठीक है, ये जो है 30% का मान है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 100% निकालेंगे। इसका ये 30% का मान है, तो आप लोग 100% निकालिएगा, गुणी 100 करके। तो उसकी मासिक आय बताइए। ठीक है, यहाँ पर वार्षिक आय दिया है, यहाँ पर मासिक आय पूछा है, तो आप लोग कैसे बनाएंगे उसको आप लोग अच्छे से कमेंट में बताइए आंसर क्या आएगा। उसके बाद अगर आंसर नहीं मिलता है तो आप लोग कमेंट में बोलिए सर नहीं बन रहा है, भैया नहीं बन रहा है, तो मैं उसका आपको बना के बता दूंगा। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।